हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनफोल्ड लर्निंग। और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए आईसीएसई मैथमेटिक्स फॉर क्लास 9 बाय ए दास गुप्ता एंड ए बनर्जी का सोल्यूशन, जिसमें हम अलजेब्रा टॉपिक की 6th यूनिट लॉगरिथम की एक्सरसाइज 6 से सॉल्व कर रहे थे। और इस एक्सरसाइज से प्रीवियस इंट्रोडक्शन और क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 3 तक का सोल्यूशन मैं ऑलरेडी अपने चैनल पेज पर अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने वो मिस कर दिया है तो प्लीज़ डू हैव अ लुक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जहाँ पर मैंने प्लेलिस्ट बनाकर लिंक्स प्रोवाइड की हैं, तो बाकी के वीडियोस भी आपको वहीं मिल जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। इवैल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय कन्वर्टिंग टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है लॉग ऑफ 81 टू द बेस 3। इसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है बाय कन्वर्टिंग इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो इस कंप्लीट को हम लिख लेंगे इक्वल टू x। तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मैं पहले भी बता चुकी हूँ, आपको सिखा चुकी हूँ किस तरीके से आप ये कर सकते हैं। दिस इज दी बेस हम यहाँ लिख देंगे और ये जो वैल्यूज है इनको हम इंटरचेंज कर देंगे, मतलब 3 की पावर में आ जाएगा x और ये हो जाएगा इक्वल टू 81। ये सारी चीजें मैं प्रीवियस इंट्रोडक्शन में बता चुकी हूँ। अगर आपने वो मिस कर दिया है तो प्लीज एक बार जरूर देखिएगा, ताकि आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाए। और 81 को हम लिख सकते हैं एज 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, मतलब 3 की पावर 4। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ 3 की पावर x है और यहाँ 3 की पावर 4 है। देयरफॉर ऑन कंपेयरिंग, जब हम LHS को RHS से कंपेयर करेंगे, वील गेट द वैल्यू ऑफ x दैट इज इक्वल टू 4। x की वैल्यू 4 हो जाएगी बिकॉज हमारे पास बेस सेम है। सो वी कैन से दैट log 81 with base 3 is equal to 4. Similarly, next part is b, log 1 upon 25 to the base 5. So now we can also write this equal to x. तो यहाँ से हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। बेस है हमारे पास 5 और इसको मैंने x ले लिया है, विच इज इक्वल टू 1 अपॉन 25। सो 1 अपॉन 25 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 5। इन ऑल वी कैन राइट दिस एज 1 अपॉन 5 का स्क्वायर, और जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे दिस बिकम्स 5 की पावर -2। रेसिप्रोकल हो जाता है और यहाँ नेगेटिव साइन आ जाता है। सो हेंस from this equation we can write 5 to the power x is equal to 5 to the power -2. So on comparing, we can say that x is equal to -2. Therefore we can say that log 1 upon 25 to the base 5 is equal to -2. So -2 is the answer. Next is the C part, log of 8 to the base under root 2। इसको भी हम x एज्यूम कर लेते हैं, कन्वर्टिंग दिस इनटू एक्सपोनेंट फॉर्म। बेस है हमारा √2 और इसकी पावर हो जाएगी x, विच इज इक्वल टू 8। नाउ वी कैन राइट दिस 8 एज 2 इंटू 2 इंटू 2, विच इज 2 टू द पावर 3। यहां पर भी हम √2 है, इसको हम 2 की पावर 1/2 लिख सकते हैं होल टू द पावर x, और यहां हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3। इन ऑल जब हम इसको सॉल्व करेंगे वील गेट 2 टू द पावर x अपॉन 2 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 3। सो ऑन कंपेयरिंग we can say that x upon 2 is equal to 3. So x will be equal to 6. इसको हम इस साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, x की वैल्यू आ गई 6। Therefore we can say that log of 8 with base √2 is equal to 6. Next D part is log of a cube to the base a. Here we are taking this equal to x. तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, बेस है हमारे पास a और इसकी पावर हो जाएगी x, विच इज इक्वल टू a क्यूब। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, नाउ वी कैन कंपेयर डायरेक्टली। सो ऑन कंपेयरिंग
x इज इक्वल टू 3 हमारे पास आ गया है. Therefore we can say that log of a cube to the base a is equal to 3. Next we have log 0.5 इसका बेस है और 32. So e part is log of 32 to the base 0.5. इसको मैंने x ले लिया है और हम यहाँ लिख सकते हैं 0.5 to the power x is equal to 32. यहाँ पर मैंने ये डेसिमल हटाया, 10 लगाया, ये 2 टाइम्स हो गया. सो हियर आई एम राइटिंग दिस 1/2 to the power x is equal to 2 into 2 into 2 into 2 into 2, मतलब 2 to the power 5. अब इसको हम रेसिप्रोकल में लिख सकते हैं. सो 2 to the power -1 whole to the power x is equal to 2 to the power 5. इसको हम जब मल्टीप्लाई कर देंगे सो 2 to the power -x is equal to 2 to the power 5. So on comparing, we can say that -x is equal to 5 or we can say that x is equal to -5. तो x की वैल्यू आ गई है हमारे पास -5. So we can say that therefore log of 32 to the base 0.5 is equal to -5. So इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना है. नेक्स्ट पार्ट इज log of 10 to the base 0.1. इसको भी हम x एज्यूम कर लेते हैं. जरूरी नहीं आप x ही लें, x y z a b c d कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन इसमें a था तो आप a नहीं ले सकते हैं, इसके अलावा कोई भी आप लेटर ले सकते हैं. तो यहाँ पर हम लेंगे 0.1 एज दी बेस, इसकी पावर हो जाएगी x और यहाँ हम लिख देंगे इसको इक्वल टू 10 और यहाँ डेसिमल हटाया, 10 नीचे आ गया. तो हम लिख रहे हैं यहाँ पर 1/10 टू द पावर x इज इक्वल टू 10, मतलब ये हम रेसिप्रोकल में लिख सकते हैं 10 to the power -1 इसका x पावर इक्वल टू 10, मतलब 10 to the power -x इज इक्वल टू 10. तो यहाँ पर हमारे पास कोई पावर में नहीं है, मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1. Therefore we can say that on comparing -x is equal to 1 or we can say x is equal to -1. Therefore log of 10 to the base 0.1 is equal to -1. Next part is g, that is log of 3√3 to the base √3. इसको भी हम x एज्यूम कर लेते हैं. बेस हमारे पास है √3 to the power x हो जाएगा which is equal to 3√3. ओके, तो यहाँ पर हम √3 को ब्रेक कर सकते हैं इस 3 में एज √3 into √3 और एक √3 ऑलरेडी है, तो हम इसको लिख पाएंगे दैट √3 to the power x is equal to √3 का क्यूब. सो ऑन कंपेयरिंग we can say that x is equal to 3 और यहाँ से हम लिख सकते हैं therefore log 3√3 to the base √3 is equal to 3. Next part is h, that is log base 64 और 2 है, जिसको भी हम x के इक्वल ले लेंगे. सो 64 to the power x is equal to 2. ये हमारे पास आ गया है. अब 64 को हम ब्रेक कर सकते हैं एज 2 to the power 6 और इसकी पावर है x और यहाँ पर कुछ नहीं है तो 2 की पावर 1. सो वी कैन राइट 2 to the power 6x is equal to 2 to the power 1. So on comparing we can say that 6x is equal to 1 or x is equal to 1/6. So therefore we can say that log of 2 to the base 64 is equal to 1/6 is the answer. Hence this is the solution. Moving on to the next question. Next is question number 5. Find x in each of the following by converting to exponential form. So first part says log x to the base 3 is equal to 5. तो इसको हम exponential form में ऐसे लिख सकते हैं. बेस है हमारे पास 3, इसकी पावर है 5 which is equal to x. सो 3 to the power 5 को हम ऐसे लिख सकते हैं 3 into 3 into 3 into 3 into 3. 5 टाइम्स हमने लिख लिया है विच इज इक्वल टू 243. सो यहाँ से हमारी x की वैल्यू आ गई है 243.
नेक्स्ट इज log of x टू द बेस अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 6. तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको अंडर रूट 2 टू द पावर 6 इज इक्वल टू x. सो यहाँ पर हम 2 की पावर 1/2 टू द पावर 6 इज इक्वल टू x. तो इसको हम लिख सकते हैं 2. ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे 1/2 इंटू 6. तो यहाँ पर आ जाएगा ये 2 टू द पावर 3. सो दिस इज इक्वल टू 2 टू द पावर 3 इज इक्वल टू x. तो x की वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 8. नेक्स्ट पार्ट इज log of 49 टू द बेस 7 इज इक्वल टू x. तो पहले हम बेस लिखेंगे 7, इसको हमने x लिख दिया विच इज इक्वल टू 49. सो वी कैन राइट 7 टू द पावर x इज इक्वल टू 7 स्क्वायर. 49 को हम 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं. सो ऑन कंपेयरिंग we'll get the value of x as 2. Next part is log of 216 to the base root 6 is equal to x. So यहाँ पर हम लिख पाएंगे रूट 6 की पावर x which is equal to 216. Okay, so हमको पता है 216 को हम लिख सकते हैं 6 की पावर 3. Okay, और इसको 6 टू द पावर 1/2 रूट के लिए, और ये 6 हमने यहाँ लिख दिया है. ये हमारे पास पावर x है, दिस इज x. इसको हम 6 का क्यूब लिख सकते हैं. सो दिस बिकम 6 टू द पावर x/2 इज इक्वल टू 6 टू द पावर 3. सो ऑन कंपेयरिंग x upon 2 is equal to 3. So x is equal to 6. So यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ गई है 6. Next is log of 1 upon 243 to the base x is equal to 10. तो हमने बेस लिखा x, ये 10 इसकी पावर में जाएगा. आंसर इज 1 upon 243. So 1 upon 243 को हम ऐसे लिख सकते हैं as 1 upon 3 to the power 5, जो कि हम लिख सकते हैं x टू द पावर 10 विच इज इक्वल टू 3 टू द पावर -5. अब हमको यहाँ पर पावर 10 चाहिए. उसके लिए हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करने के लिए इसको √3 कर सकते हैं. सो वी कैन राइट दिस एज x टू द पावर 10 इज इक्वल टू √3 टू द पावर 2 और इसकी पावर -5. अब हमारे पास आ जाएगा x की पावर 10 विच इज इक्वल टू √3 टू द पावर -10. लेकिन हमको फिर भी +10 ही चाहिए. सो x की पावर 10 इज इक्वल टू 1 अपॉन √3 टू द पावर 10. अब हम कंपेयर कर सकते हैं रेडिकल्स को. देयरफॉर ऑन कंपेयरिंग वी कैन से दैट x इज इक्वल टू 1 अपॉन √3. log of 1 upon 4 root 2 to the base x is equal to -5. So यहाँ पर x to the power -5 is equal to 1 upon 4 root 2. तो यहाँ पर हम x to the power -5 is equal to 1 upon, इसको ऐसे लिख सकते हैं √2 इंटू √2 इंटू √2 इंटू √2 इंटू √2. सो 4 को मैंने ब्रेक किया है एज 2 2s are 4. सो 2 को मैंने ब्रेक किया √2 इंटू √2, हियर √2 इंटू √2 और ये एक्स्ट्रा √2. सो वील गेट दिस एज x टू द पावर -5 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 √2 टू द पावर 5. अब हमको -5 चाहिए पावर में. x टू द पावर -5 इज इक्वल टू √2 टू द पावर -5. देयरफॉर ऑन कंपेयरिंग रेडिकल्स में आप देख सकते हैं x की वैल्यू आ गई है √2. एक्सपोनेंट दोनों का सेम है तो x की वैल्यू हमने यहाँ रेडिकल्स कंपेयर करके निकाल दी है, दैट इज √2. नेक्स्ट इज log 0.1 टू द बेस x इज इक्वल टू 2. सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं x की पावर 2 इज इक्वल टू 0.1. 0.1 को हम 1/10 भी लिख सकते हैं. और 2 चाहिए हमको पावर में, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x की पावर 2 इज इक्वल टू 1/√10 इंटू √10. तो ये हो जाएगा x की पावर 2 इज इक्वल टू 1/√10 का होल स्क्वायर. सो ऑन कंपेयरिंग
we can say that x is equal to 1 upon root 10. Next is log 2 to the base 16 is equal to x. तो बेस हमारे पास 16 है, इसकी पावर x is equal to 2. So in all we can write this as 2 to the power 4 to the power x equal to 2. So 2 to the power 4x is equal to 2 to the power 1 लिख सकते हैं. So on comparing we'll get 4x is equal to 1. Therefore we can say x is equal to 1 by 4 as the answer. Next is the G part. Log of 3 root 3 to the base 27 is equal to x. यहाँ पर x है ये. So here we can write this as 27 to the power x is equal to 3 root 3. तो हमारे पास रूट 3 है तो हम इसको बेस रूट 3 में ही कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे. तो ये तो होता है 3 का क्यूब टू दी पावर x इज इक्वल टू 3 रूट 3, और रूट 3 में हम इसको कन्वर्ट करेंगे. सो रूट 3 और यहाँ पावर आ जाएगी 2 इंटू 3 इंटू एक्स. ये वाला 3, ये वाला x, और उसको रूट 3 में कन्वर्ट किया तो उसका 2, और इसको हम लिख सकते हैं रूट 3 इंटू रूट 3. सो मतलब रूट 3 की पावर हो गई 3. सो दिस कम्स आउट टू बी 6x is equal to 6x is equal to 3. So x is equal to 3 by 6, which is equal to 1 by 2. So hence we got the value of x as 1 by 2. Question number 6. If log x to the base 10 is equal to p, express each of the following terms of x. तो यहाँ पर 10 to the power p, 10 to the power p plus 1, 10 to the power 2p minus 3 and 10 to the power minus 2 minus p, इसको एक्सप्रेस करना है. तो पहले तो मैं ये जो लॉग में गिवन है, लॉग ऑफ x टू द बेस 10 इज इक्वल टू p, इसको सिंप्लीफाई करके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर हम लिखते हैं तो 10 टू द पावर p इज इक्वल टू x हो गया. तो मतलब हमारा जो फर्स्ट वाला पार्ट है 10 टू द पावर p, इसकी वैल्यू कितनी होगी x. सेकेंड पार्ट सेज 10 टू द पावर p प्लस 1. तो जब भी पावर प्लस में होती है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 की पावर p इंटू 10 की पावर 1. अब 10 की पावर p की वैल्यू कितनी है x, तो हम इसको लिख सकते हैं x इंटू 10 विच इज इक्वल टू 10x. नेक्स्ट पार्ट c इज 10 टू द पावर 2p माइनस 3. और जब भी माइनस हो रहा होता है दोनों पावर्स में तो हम इसको डिवाइड करने की कोशिश करते हैं. मतलब 10 टू द पावर 2p अपॉन 10 टू द पावर 3. हम इसको ऐसे ब्रेक कर सकते हैं 10 टू द पावर p इसका होल स्क्वायर अपॉन 1000. 10 टू द पावर p कितना है x, मतलब x का स्क्वायर अपॉन 1000. सो x स्क्वायर अपॉन 1000 इज द आंसर. नेक्स्ट यहाँ पर है d पार्ट 10 टू द पावर 2 माइनस p. 10 टू द पावर 2 ऊपर रहेगा और 10 की पावर p नीचे चला जाएगा बिकॉज ये माइनस हो रहा है, और यहाँ पर आ जाएगा 100 और 10 की पावर p को हम x लिख रहे हैं तो 100 अपॉन x. सो दीज आर द आंसर्स. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7. a पार्ट. इफ log of x to the base 10 is equal to a, log of y to the base 10 is equal to b, and log of z to the base 10 is equal to a plus b. Express z in terms of x and y. तो यहाँ पर हमारे पास जो log of x to the base 10 given है that is equal to a, log of x to the base 10 is equal, y is equal to b. इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 10 टू द पावर a इज इक्वल टू x. यहाँ पर हम लिख सकते हैं 10 टू द पावर b इज इक्वल टू y. अब हमें गिवन है log ऑफ z टू द बेस 10 इज इक्वल टू a प्लस b. इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं एज 10 टू द पावर a प्लस b इज इक्वल टू z. ओके, तो हम यहाँ पर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं दैट z इज इक्वल टू 10 टू द पावर a प्लस b, जिसको हम ब्रेक करेंगे 10 टू द पावर a इंटू 10 टू द पावर b में. जब प्लस साइन है मतलब ये दोनों पावर्स मल्टीप्लाई होंगी विद डिफरेंट
सेम काइंड ऑफ बेस। अब हमारे पास 10 टू द पावर a की वैल्यू है x, 10 टू द पावर b की वैल्यू है y, तो हम लिख सकते हैं z इज इक्वल टू x इंटू वाई। देयरफॉर z इज इक्वल टू x y। नेक्स्ट पार्ट इज b। इफ log of x to the base 10 is equal to a, log of y to the base 10 is equal to b, and log of z to the base 10 is equal to 3a minus 2b, express z in terms of x, y। तो यहाँ पर log of x to the base 10, a को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 10 to the power a is equal to x लिख सकते हैं। सिमिलरली 10 to the power b is equal to y लिख सकते हैं। इसको भी हम लिख सकते हैं 10 to the power 3a माइनस 2b इज इक्वल टू z। ये वाला एक्सप्रेशन मैं यहाँ पर रीराइट कर रही हूँ, z इज इक्वल टू 10 टू द पावर 3a माइनस 2b। इसको मैं ब्रेक करूँगी 10 टू द पावर 3a अपॉन 10 टू द पावर 2b, बिकॉज जब भी पावर्स माइनस होती हैं हम उसको डिवाइड करते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं 10 टू द पावर a का क्यूब, 10 टू द पावर b का स्क्वायर, 10 टू द पावर a है x, इसका क्यूब, यहाँ पर हो जाएगा ये y का स्क्वायर। सो देयरफॉर वी कैन से दैट z इज इक्वल टू x क्यूब अपॉन y स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज c। इफ log of x to the base 10 is equal to a, log of y to the base 10 is equal to b, log of 10 to the base z is equal to a minus b, proves that log of z to the base 10 and log of x upon y to the base 10 are reciprocal of each other. So for this सबसे पहले हम लिखेंगे log of x to the base 10 is equal to a। इसके लिए हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम लिख सकते हैं 10 to the power a is equal to x। सिमिलरली log of base 10 y b, इसको अगर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे 10 टू द पावर b इज इक्वल टू y। सिमिलरली log of 10 टू द बेस z इज इक्वल टू a माइनस b, सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं z टू द पावर a माइनस b इज इक्वल टू 10। तो इसमें एक चीज़ मैं नोटिस कराना चाहूँगी, अगर हम यहाँ पर अंडर रूट 2 इज इक्वल टू एक्स लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं। मतलब इसकी पावर अगर 1/2 है तो यहाँ पर चला जाता है, मतलब डबल हो जाता है। सो दैट मीन्स हम पावर को जब शिफ्ट करते हैं तो 2 को हम x का स्क्वायर लिखेंगे, मतलब यहाँ पर जो रेसिप्रोकल हो रहा है वो यहाँ पर ऊपर चला जाएगा। तो सेम हियर z की वैल्यू आ जाएगी 10 टू द पावर 1 अपॉन a माइनस b। ओके, तो सबसे पहले हम निकालेंगे log ऑफ z टू द पावर टू द बेस 10। तो यहाँ पर हम z की वैल्यू पुट करेंगे, log ऑफ बेस 10 z की वैल्यू है 10 1 अपॉन a माइनस b। तो जब भी आपका बेस और ये नंबर सेम होता है और पावर में है, सो दिस इज गोइंग टू बी दी आंसर 1 अपॉन a माइनस b। ओके, तो अगर हमारे पास log ऑफ a टू द पावर m है तो हमारे पास आंसर आ जाता है m। ये फॉर्मूला मैं इंट्रोडक्शन पार्ट में डिस्कस कर चुकी हूँ। नेक्स्ट पार्ट इज log ऑफ x अपॉन y टू द बेस 10। तो यहाँ पर हम x और y की वैल्यू पुट कर देंगे। log ऑफ बेस 10, x की वैल्यू है 10 टू द पावर a और y की वैल्यू है 10 टू द पावर b। तो log ऑफ बेस 10, यहाँ पर हम 10 टू द पावर, ये जो पावर्स हैं वो माइनस हो जाएंगी, a माइनस b। यहाँ पर भी सेम वही चीज़ है, दोनों के ही बेस के साथ नंबर इक्वल है, सो दिस इज इक्वल टू a माइनस b। सो नाउ यू कैन से हियर दैट दिस फॉर्म इज रेसिप्रोकल ऑफ दिस और दिस फॉर्म इज रेसिप्रोकल ऑफ दिस। 1 अपॉन a माइनस b इज इक्वल टू a माइनस b। ओके, सो हेंस दीज आर दी सॉल्यूशंस एंड आई होप आपको मेरे सोल्यूशन वीडियो जरूर पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन करी है, वहां से आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, अपने डाउट्स एंड क्वेरीज पूछ सकते हैं। एट लास्ट प्लीज डू शेयर माई वीडियोज विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।